नमस्कार मित्रों। आखिरी सिख माँ की। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरे भरे खेत, आम और जामुन के पेड़, दूर तक फैली गन्ने की फसलें। सुबह मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज और शाम को लौटते हुए पक्षियों का मधुर कलरव। बरसात के मौसम में पहाड़ों से उतरते झरने पूरे गांव को स्वर्ग जैसा बना देते थे। मिट्टी की सौंधी खुशबू और लोगों के चेहरों पर सादगी उस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी। उसी गांव में एक छोटा सा परिवार आता था। परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन प्यार में किसी से कम भी नहीं था। उस घर की सबसे बड़ी दौलत थी एक माँ का असीम प्रेम। माँ अपने बेटे के लिए ही जीती थी। सुबह सबसे पहले उठती, भगवान के सामने दीप जलाती और बस एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बच्चे को हमेशा सही रास्ता दिखाना। समय बीतता गया। बेटा बड़ा होने लगा, पढ़ाई के लिए शहर चला गया। शहर की चमक दमक, ऊंची इमारतें, नए दोस्त और नई दुनिया के धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदलनी शुरू कर दी। अब उसके पास माँ से बात करने का समय कम होता जा रहा था। माँ रोज शाम को दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती। कभी फोन बजता तो उसकी आंखें चमक उठती, लेकिन कई दिनों ऐसे भी गुजर जाते जब फोन नहीं आता। फिर भी माँ शिकायत नहीं करती। वह हमेशा कहती, बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन माँ का आशीर्वाद कभी बूढ़ा नहीं होता। एक दिन माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने धीरे से कहा, अब इनकी उम्र और बीमारी दोनों साथ है। जितना समय है उन्हें खुश रखिए। माँ मुस्कुराई। उसने किसी को दोष नहीं दिया, उसे बस अपनी बेटी की चिंता थी। कुछ दिनों बाद बेटा गांव पहुंचा। माँ बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने बेटे के हाथ अपने हाथों में लिया, धीरे धीरे बोली, बेटा घबरा मत, देख मैं अभी भी यही तेरे पास हूँ, और अगर कभी मेरी ये आंखें हमेशा के लिए बंद भी हो जाए तो बस इतना समझ लेना कि तेरी माँ बहुत थक गई है। उसने तुझे छोड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा आराम करने चली गई है। यह सुन वह अपने बेटे को बताया, खाना समय पर खा लेना, समय पर सोना, समय पर उठना, सबसे हंसकर बात करना, कभी दुख को अपने ऊपर हावी मत होने देना, कभी खुद को भूखा मत रखना। अगर मेरी याद बहुत आए तो आईने में देख लेना, तेरी मुस्कान में मुझे देख लेना। रोना मत, तू जानता है ना, मेरी पूरी दुनिया तेरी एक मुस्कान में बसती है। मैं मरकर भी तुझे दुखी नहीं देखना चाहती। अपनी माँ को कभी मत भूलना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं उन हवाओं में रहूंगी जो तुझे छूकर गुजरेंगी। मैं उन यादों में रहूंगी जो तुझे संभालेगी। मैं तेरी हर सांस में, हर धड़कन में रहूंगी। इतना कहकर माँ की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। पूरा घर रो पड़ा, लेकिन बेटे को माँ की आखिरी बात याद थी, रोना मत। उसने आंसू पोंछे। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वह जीवन जीना भी सिखाती है। समय बीतता गया। बेटे ने शहर की भागदौड़ छोड़ दी और गांव लौट आया। उसने अपने खेत संभाले, बुजुर्गों की सेवा शुरू की, गांव के बच्चों को शाम को पढ़ाने लगा। वह हर उस माँ की मदद करता जिसका बेटा दूर शहर में रहता था। धीरे धीरे पूरा गांव उसे सम्मान की नज़र से देखने लगा। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने उससे पूछा, आज के समय में सबसे बड़ी सफलता क्या है? वह मुस्कुराया, बोला, सबसे बड़ा घर बनाना सफलता नहीं है, सबसे बड़ी गाड़ी खरीदना सफलता नहीं है, सबसे ज़्यादा पैसा कमाना भी सफलता नहीं है। सबसे बड़ी सफलता है ऐसा इंसान बनना जिसके कारण उसके माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए। उसकी बातें सुनकर सभी युवक शांत हो गए। फिर उसने कहा, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है वहाँ भगवान बिना बुलाए आते हैं, और जिस घर में रोज झगड़े होते हैं वहाँ खुशियाँ धीरे धीरे रास्ता बदल देती है। एक बुजुर्ग ने पूछा, आज परिवार क्यों टूट रहे हैं? वह बोला,
क्योंकि लोग रिश्ते निभाने से ज़्यादा अपनी जीत साबित करने में लगे हैं। आज हर किसी को सही साबित होना है, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि सही होने से बड़ा है रिश्ता बचा लेना। उसने युवाओं से कहा, माता पिता बूढ़े हो जाए तो उन्हें बोझ मत समझना। याद रखना, जब तुम चलना नहीं जानते थे तब उन्होंने पूरी रात जागकर तुम्हें गोद में उठाया था। जब तुम बोलना नहीं जानते थे तब उन्होंने तुम्हारे हर आंसू का अर्थ समझ लिया था। अब अगर उन्हें सहारे की जरूरत है तो यह तुम्हारा कर्तव्य है। उसने आगे कहा, धन कमाओ, लेकिन ऐसा धन मत कमाओ जो तुम्हें अपनों से दूर कर दे। नाम कमाओ, लेकिन ऐसा नाम नहीं किसी किसी की कीमत रिश्तों से चुकानी पड़े। फिर उसने बच्चों की ओर देखा और कहा, मोबाइल तुम्हें दुनिया दिखा सकता है, लेकिन माँ की गोद जैसी शांति कभी नहीं दे सकता। इंटरनेट तुम्हें जानकारी दे सकता है, लेकिन संसार केवल परिवार देता है। उसने युवाओं से 5 बातें साथ शायद हमेशा याद रखने के लिए कहा। पहली, सच बोलो चाहे कठिन लगे। दूसरी, बुजुर्गों का सम्मान करो। और तीसरी, छोटों से प्रेम करो। चौथी, समय की कीमत समझो। और पांचवी, भगवान का धन्यवाद करना कभी मत भूलो। धीरे धीरे उसका घर पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। हर त्योहार पर पूरा गांव एक परिवार की तरह इकट्ठा होता। कोई भूखा नहीं सोता, कोई अकेला नहीं रहता, कोई बुजुर्ग उपेक्षित नहीं होता। लोग कहते, इस घर की नींव ईंट और पत्थर से नहीं, एक माँ की सीख से बनी है। बरसों बाद जब वह स्वयं बूढ़ा हुआ तब भी हर सुबह अपनी माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाता, आईने में मुस्कुराता और कहता, माँ, मैं आज भी आपकी बात मान रहा हूँ। उसकी आंखों में आंसू नहीं होते थे, सिर्फ कृतज्ञता होती थी, क्योंकि अब वह समझ चुका था, माँ कभी मरती नहीं, वह अपने बच्चों के संस्कारों में जीवित रहती है। वह उनकी इच्छाओं में जीवित रहती है। वह उनके व्यवहार में जीवित रहती है। वह उनके प्रेम में जीवित रहती है। और जब कोई बेटा किसी भूखे को खाना खिलाता है, किसी बुजुर्ग का सम्मान करता है, किसी रोते हुए इंसान को हंसा देता है, तब कहीं न कहीं एक माँ स्वर्ग में मुस्कुराती है। जीवन में धन, पद और प्रसिद्धि महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पूंजी माता पिता का आशीर्वाद, परिवार का प्रेम, अच्छे संस्कार, सच्चा चरित्र और मानवता है। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, परिवार को जोड़ कर रखता है, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है, वही वास्तव में सफल जीवन जीता है। प्रेम बांटिए, रिश्तों को समय दीजिए, कर्तव्य निभाइए और ऐसी विरासत छोड़िए कि आने वाली पीढ़ियां आपको कर्मों से प्रेरणा ले। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।